सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सतगुरुदेव की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के नायक, तीनों लोकों में सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, मृत्युंजय, अकाल पुरुष, सबल स्वरूपी राम, 8 सितंबर 1951 को धरती पर प्रकट असली कल्कि भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमलों में दास का कोट कोट दंडवत प्रणाम, कोट कोट दंडवत प्रणाम, कोट कोट दंडवत प्रणाम। सभी सत्सेवक भाई बहनों को दास का सत्साय। सत्साय भगत भाइयों, जैसा कि आज परमात्मा की मेहर से, परमात्मा की प्रेरणा से काफ़ी दिन से प्रेरणा हो रही है कि एक परमात्मा की महिमा करूं, कुछ गुणगान करूं। आज परमात्मा की दया से कुछ परमात्मा की महिमा करेंगे, गुणगान करेंगे। वैसे भी परमात्मा की महिमा अपरंपार है, जितनी भी महिमा गाओ उतनी ही कम है। और हम तुच्छ जीव क्या कर सकते हैं परमात्मा की महिमा, लेकिन फिर भी परमात्मा के कुछ अंश मात्र महिमा करेंगे। इससे अगर दास से कोई त्रुटि रही हो, त्रुटि बन जाए, तो सबसे पहले परमात्मा से क्षमा प्रार्थी है। माफ़ करना मालिक, कोई ऐसे शब्द मुझसे निकल जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो जैसे कि आज हमारे मैनेजमेंट वाले भाई बहन परमात्मा को ना पहचान कर कि वास्तव में परमात्मा कौन है, और आजकल देखा देखी में एक दाढ़ी मूंछ वाली फ़ोटो को भगवान मानकर आश्रमों में जा रही है और अपने पूर्ण परमात्मा जो मुख्य इस समय धरती पर प्रकट हैं उनको न पहचान कर धक्के खा रही है। इसलिए हम तो जो दया परमात्मा ने सत्सेवकों पर की है उतनी महिमा गाते हैं, इतनी वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा को कहते तो हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान, संध्या आरती में भी पढ़ते हैं कि मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल के फांसी। और जितनी भी महिमा है परमात्मा की वो गुरु के रूप में ही परमात्मा ने गाई है, और गुरु की महिमा ही सबसे महत्वपूर्ण है। परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते तीनर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे हम का फंद। गुरु को मानुष मानकर जो भी भक्ति करते हैं वो सब व्यर्थ है, वही उसका यूजलेस, सब बेकार। एक कॉमन सेंस की बात है भगत आत्माओं। परमात्मा ने सत्संगों में बता रखा है कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है, और फिर भी हम आज एक दाढ़ी मूंछ वाली फ़ोटो को, काल्पनिक फ़ोटो को हम परमात्मा मान रहे हैं, और जो वास्तविक परमात्मा है, प्रकट है, उसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं।
भगत भाइयों, जैसे जगत वाले भी आज परमात्मा को निराकार बताते हैं, वैसे ही आज हमारे मैनेजमेंट वाले भाई बहन भी वही क्रिया कर रहे हैं। अरे जब परमात्मा ने परमात्मा को साकार में बता दिया कि परमात्मा साकार है, सहशरीर है, तो वो है कहाँ? अगर दाढ़ी मूंछ वाला है तो दाढ़ी मूंछ वाला वो कहाँ छिपा बैठा है, सामने क्यों नहीं आता? तो बात वही हुई कि जैसे जगत वाले भी परमात्मा को निराकार बताते हैं और वैसे ये भी लोग परमात्मा को निराकार समझते हैं। अरे जो वास्तविक परमात्मा प्रकट है उसको तो गुरु मानते हो, एक आम आदमी मानते हो, और जो दाढ़ी मूंछ वाला है काल्पनिक फोटो, ना उसको कभी हमने देखा है, ना उसने हमें मंत्र दिए, ना उसने हमें सत्संग सुनाए, ना उसने हमें आशीर्वाद दिया, तो वो काल्पनिक तो है ही। और जिसने हमें मंत्र दिए, सब कुछ ज्ञान दिया, उसको हम गुरु मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं सतगुरु साहेब एक शरीरा। सतगुरु और साहेब एक ही बात होती है, एक ही शरीर होता है उनका। तो जो प्रकट है परमात्मा, उनको तो हम नहीं मानते, और जो काल्पनिक फोटो है उसको हम परमात्मा मानकर पूज रहे हैं। कैसे विडंबना है देखो। तो पुण्य आत्माओं, ये परमात्मा सहशरीर आज धरती पर प्रकट हैं, यही असली कबीर साहब हैं। अरे परमात्मा तो कबीर साहब हैं ही, उनका नाम ही कबीर साहब, वास्तविक कलयुग में उनका नाम कबीर ही है। लेकिन असली कबीर कौन है? आज से 600 साल पहले कबीर साहब आए थे, तो उस समय थे सतगुरु की भूमिका निभाई, तो आज नहीं है वो। आज तो वास्तविक में कबीर साहब तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ही हैं, तो इनको मानो ना। अब आज दाढ़ी मूंछ वाले को हम परमात्मा मान रहे हैं और इनको केवल गुरु मान रहे हैं। उनका प्रकट दिवस मनाते हैं, इनका अवतरण दिवस मनाते हैं। बताओ। कहते हैं गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंध, होई दुखी संसार में आगे हमके फंद। तो कैसे बताओ काम चलेगा? जब तक गुरु को ही परमात्मा नहीं मानोगे, गुरु की पूजा नहीं करोगे, तब तक भगत आत्माओं कोई लाभ नहीं होगा। और जो लाभ मिल रहा है तो वो हमारे पूर्व जन्म की कमाई है। परमात्मा कहते हैं पिछली कमाई से, हमारी पिछली इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है अगर, तो उससे हमारे लाइट पंखे सब चलेंगे। और वर्तमान में अगर आपने चार्जर सही नहीं लगाया तो कभी ना कभी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो वर्तमान में जो कबीर हैं, प्रकट हैं, उनकी भक्ति करने से, उनके द्वारा बताई गई शास्त्र विध अनुसार साधना करने से हमारा मोक्ष संभव है, वैसे नहीं है। तो आज परमात्मा के कुछ शब्द के अनुसार महिमा करेंगे, परमात्मा का गुणगान करेंगे। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सतगुरुदेव की जय हो। हमें हर पल हर क्षण परमात्मा की महिमा में रहना चाहिए, परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। इसी आधार पर एक शब्द के माध्यम से परमात्मा की महिमा करेंगे कि साहेब कबीर आजा, आत्मा तोहें पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आज आत्मा तोहें पुकारती,
तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 22 लाख बरस तप कीना, एक तपस्वी करण कहाया। तप से राज राज मदमानम, नरक ठिकाना पाया। 22 लाख बरस तप कीना, एक तपस्वी करण कहाया। तप से राज राज मदमानम, नरक ठिकाना पाया। सिर धुन धुन के पछताया, या थी बाजी हार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहें पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। योग विधि से सुख देव ऋषि, तीनों लोक फिर आबे। उड़ा फिरे पक्षी की तरिया, नहीं मोक्ष द्वारा पावे। योग विधि से सुख देव ऋषि, तीनों लोक फिर आबे। उड़ा फिरे पंछी की तरिया, नहीं मोक्ष द्वारा पावे। हठ योगी भव भटका खाबे, ना पावे मुक्ति शब्द सार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहें पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 5 वक्त नमाज गुजारे, करें शाम को खूना। बिना बंदगी बोक बनेंगे, रहें जूनम जूना। 5 वक्त नमाज गुजारे, करें शाम को खूना। बिना बंदगी बोक बनेंगे, रहें जूनम जूना। खर दे ही धर अफलातूना, ढोबे कुमार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहें पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। वेद पुराण शास्त्र हैं पढ़ते, कथा करें चितला के। गीता जी का सार सुनावे, ये मीठी बात बना के। वेद पुराण शास्त्र हैं पढ़ते, कथा करें चितला के। गीता जी का सार सुनावे, ये मीठी बात बना के। महाभारत रामायण समझा के, कथा करें काल करतार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहें पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। तीर्थ व्रत साधना करते, आशा चारों धाम की।
कोटि यज्ञ अश्वमेघ करे न जाने, महिमा सत्य नाम की। तीर्थ व्रत साधना है करते, आशा चारों धाम की। कोटि यज्ञ अश्वमेघ करे न जाने, महिमा सत्य नाम की। नाम बिना बेकाम है संपत्ति संसार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजात्मा तोहें पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। राबिया रंगी हरी रंग में कैसी जीव दया दर्शाई। केस उखाड़े वस्त्र उतारे, एक कुतिया की प्यास बुझाई। राबिया रंगी हरी रंग में कैसी जीव दया दर्शाई। केस उखाड़े वस्त्र उतारे, एक कुतिया की प्यास बुझाई। मंजिल 3 मक्का ले आई, बाती प्यासी दीदार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजात्मा तोहें पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। राबिया से भई बंसुरी, फिर गणिका ख्याल बनाया। गणिका से फिर भई कमाली, मालिक तेरा ही शरणा पाया। राबिया से भई बंसुरी, फिर गणिका ख्याल बनाया। गणिका से फिर भई कमाली, मालिक तेरा ही शरणा पाया। शरण आपकी में आनंद आया, बाती पीसी प्यासी दीदार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजात्मा तोहें पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। शेख फरीद ने बरस 12 तप किया अति भारी। रक्त मांस और चाम सुखाया, न हुई अलख से यारी। शेख फरीद ने बरस 12 तप किया अति भारी। रक्त मांस और चाम सुखाया, ना हुई अलख से यारी। शरण तेरी में अर्ज गुजारी, सर्व संपत्ति निगवार दी। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजात्मा तोहें पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। गोरखनाथ सिद्धि रिद्धि में भूला नहीं समाया। मुर्दे तक को जीवित करके, ये काल भक्ति दड़ दावे। से गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि में भूला नहीं समावे। मुर्दे तक को जीवित करके, ये काल भक्ति दरड़ावे। रामपाल सतगुरु की शरणा पावे, डोरी मकर तार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की।
साहेब कबीर आजा तुम तोहें पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा तुम तोहें पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सतगुरुदेव की जय हो।